सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं परम पूज्य परमात्मा एक सेविका विनीता मरकाम। मैं आप सभी के बीच में चार तत्व को बताने जा रही हूँ। तो चार तत्व। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जब एक परमेश्वर प्राप्ति के लिए साधना कर रहे थे तभी सभी देव देवताओं ने दर्शन देने के बाद सबसे आखिर में एक भगवान ने दर्शन दिया। उस समय बाबा निराकार अवस्था में थे। एक भगवंत ने बाबा को मानव बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है, भले ही मुझे प्राप्त किया है, मैं मानव पर विश्वास नहीं करता। यह सुनकर बाबा बहुत व्यथित हुए थे। परमेश्वर के विधान पर सोचकर बाबा ने परमेश्वर को वचन दिया था कि हे भगवान, मैं ईमानदारी और निष्काम भावनाओं से परमेश्वर के प्राप्ति मानव जागृति करूँगा। बाबा ने भगवान को फिर वचन दिया कि परमात्मा एक मरे या जिए भगवत नाम पर। यह वचन बाबा के मुख से सुनकर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए थे। भगवान ने बाबा पर अपना विश्वास जताते हुए बाबा को दो वचन दिए। पहला दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और दूसरा है इच्छानुसार भोजन। ये चारों वचन आगे चलकर बाबा ने इस मानव धर्म मार्ग के सिद्धांत बनकर भगवत प्राप्ति के लिए, निष्काम कर्मयोग की साधना होने के लिए और मानव को जीवन में सफल बनाने के लिए बाबा ने इस मार्ग के तत्व के रूप में सेवकों के सामने रखे ये तत्व। तो पहला है परमात्मा एक, दूसरा है मरे या जिए भगवत नाम पर, तीसरा है दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और चौथा है इच्छानुसार भोजन। तो पहला है परमात्मा एक। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के परमेश्वर की प्राप्ति करने के लिए साधना शुरू की। जो परमेश्वर मानव के सभी प्रकार के दुख दूर कर सके, बाबा ने उस शक्ति को ढूंढना शुरू किया। तब उस भगवान ने निराकार से आकार में आकर बाबा को दर्शन दिया। तुझे आहे तुझ पासी तरी तू भुल्लासी, तू मेरे पास है फिर भी भूल गया। इस कहावत के अनुसार भगवान ने बाबा को कहा कि सेवक, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ। जिस पल छूट जाऊँगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। यह सुनकर बाबा सोच में डूब गए और विचार करने लगे कि ऐसी कौन सी चीज़ वस्तु है जिस कारण मैं जीवित हूँ। तब बाबा को याद आया कि आत्मा यही वह वस्तु है जिसे मनुष्य एक आत्मा उससे छूटने के बाद उसका शरीर मृत होता है। शरीर नश्वर और लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा परमेश्वर का अंश है। संपूर्ण प्राणियों का आत्मा मिलकर परमात्मा है। हर जीव का आत्मा परमात्मा में जाकर मिलता है। परमात्मा का अंश हर जीवात्मा में होता है। इसी पहचान बाबा को हुई, इसलिए बाबा ने परमेश्वर को परमात्मा एक कहकर मानने लगे। परमात्मा एक आत्म ज्योत है। वह निराकार होकर अदृश्य है। वह निरंतर जागृत शक्ति है, निरंतर चैतन्य शक्ति है। परमात्मा का अंश आत्मा बाबा के पास है। वही आत्मा सभी हर जीवात्मा में है, सभी सजीव वस्तुओं में है, सभी मानव में है। इसलिए सभी मानव समान है, ऐसे बाबा मानते हैं। इसलिए बाबा किसी को भी अपने पांव छूने नहीं देते, अपने पांव पर सर टिकाने नहीं देते। बाबा इसे इसलिए करते थे कि उन्हें लगता था कि एक आत्मा दूसरे आत्मा के सामने झुकना यह आत्मा का अनादर है। आत्मा परमात्मा का अंश है होने से वह परमात्मा एक अनादर है। परमात्मा यह परमेश्वर है, इसलिए वह परमेश्वर का अपमान। आत्मा 24 घंटे जागृत होकर निरंतर चैतन्य शक्ति है, इसलिए परमेश्वर वह व्यक्ति न होकर शक्ति है। वह निराकार है, वह आकार रूप में आती है, लेकिन वह अदृश्य शक्ति है। वह शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके गुण दिखाई देते हैं।
दूसरा है मरे या जिए भगवत नाम पर। इस पृथ्वी तल पर मानव ने जन्म लिया है, वह आत्मा के रूप में परमात्मा का अंश है। भगवान ने उसे हर चीज़ समझने के लिए बुद्धि दी है। वह बुद्धि का प्रयोग कर बहुत सारे अच्छे बुरे कार्य करता है। भगवान ने उसी बुद्धि के साथ साथ बुरे गुण भी दिए हैं। उसमें मोह माया मत्सर अहंकार भी दिए हैं। इन सब गुणों को उपयोग कर वह स्वयंभू को सर्वा कहलाते हैं। वे परमेश्वर को भी भूल जाते हैं जिसने उन्हें निर्माण किया। मानव अपने बुद्धि का प्रयोग कर मोह माया अहंकार में फंसता है, जिस कारण वह स्वयं में दुख निर्माण करता है। उसी दुख में वह परेशान रहता है। उस दुख से छुटकारा पाने के लिए वह बहुत सारे निराले इलाज करता है, लेकिन उसके बुरे कार्य के कारण उसे दुख में छुटकारा नहीं मिलता। संपूर्ण इलाज करने के बावजूद भी दुख नष्ट नहीं होता। तब वह बहुत ही परेशान होता है। तब उसे भगवान की याद आती है और वह उसकी आराधना करना शुरू करता है। इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमेशा अपने मार्गदर्शन को मानव को परमेश्वर के प्राप्ति जगाने का कार्य करते हैं। वे कहते हैं कि मानव यहाँ सर्वस्व नहीं है। मानव ने परमेश्वर को मानना चाहिए। परमेश्वर यहाँ एक जागृत एवं चैतन्यमय शक्ति है। मानव केवल कार्य करना चाहिए। वह केवल कर्म करता है। उसने फल की आशा छोड़ देना चाहिए। फल देने वाला केवल भगवान है। मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर भगवान को स्मरण करते हुए भगवान को प्रिय लगने वाले कार्य करना चाहिए। अच्छा कार्य करने वाला मानव ही भगवान को प्यारा होता है। मानव ने अपनी जीवित दशा में परमेश्वर के नाम का ध्यान कार्य करना चाहिए। ऐसे ही मानव को मृत्यु आने के बाद उसका आत्मा परमात्मा के विलीन होता है और उसे मोक्ष मिलता है। अगर बुरे कार्य किए तो आत्मा परमात्मा में विलीन न होते हुए वह लख चैतन्यासी योनि की पदछिड़ा करता है। उस आत्मा को शांति नहीं मिलता। परमेश्वर उस आत्मा को अपने पास भटकने नहीं देता। इसलिए मानव ने भगवान को सामने रखकर अच्छा कार्य किया तो उसमें भरा हुआ मोह माया अहंकार नष्ट होता है। इसी को कहा गया है मरे अजिए भगवत नाम पर। तीसरा है दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने मार्ग दर्शन में कहा कि मानव ने अगर परमेश्वर के प्रति जागृत रहकर उसे प्रिय लगने वाला कार्य किए और मोह माया अहंकार का त्याग किया, सभी से सत्य व्यवहार किया, मर्यादा पूर्वक व्यवहार किया, प्रेम से आचरण किया, तो वह मानव भगवान को हमेशा प्रिय होता है। उस मानव को प्राकृतिक वातावरण के अनुसार कुछ दुख आना जरूरी है, पर उसे जीवन बिताते समय बहुत सारी दिक्कतें आती है। इससे छुटकारा पाने के लिए वह सारे उपचार करता है। जब वो कार्य करता है तब अगर उसने भगवान को सामने रखकर कार्य किया तो सभी दुख से जल्द छुटकारा मिलता है। भगवान उसे दुख से छुटकारा मिलने के लिए उसकी मदद करता है और उसे बहुत कम तकलीफ होती है। मानव ने जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु अटल है। मानव का शरीर मृत होने के बाद उसकी आत्मा को मुक्ति देकर मोक्ष प्राप्त होता है। परमेश्वर अपनी आत्मा यानी परमात्मा में उसे मिला लेता है। मानव को परमेश्वर के चरणों में स्थान मिलता है। इसलिए परमेश्वर मानव का दुख दूर करते हुए उसके जीवन का उद्धार करता है। उसी को कहा है दुखदारी दूर करते हुए उद्धार। चौथा है इच्छानुसार भोजन। मानव जन्म लेने के बाद उसे संसार में जीवन बिताने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वह अपना जीवन सुख और समाधान से कैसे व्यतीत करे, इस तरफ उसका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसने परमेश्वर की प्रार्थना कर
कोई चीज़ की इच्छा व्यक्त की कोई चीज़ की इच्छा व्यक्त की और वह भगवान से मांगे, तब परमेश्वर उसे देकर उसकी इच्छा पूर्ति करता है। इसी को इच्छानुसार भोजन कहते हैं और इसी को इच्छानुसार भोजन कहा गया है। इच्छा अनुसार भोजन का यह अर्थ नहीं होता है कि उसे भूख लगने पर या उसकी कोई भी चीज़ खाने की इच्छा होने पर वह चीज़ खाने के लिए मिले। मराठी में कहावत है कि असेल माझा हरी तर देईल पलंगावरी। इस कहावत के मुताबिक बिना कुछ परिश्रम किए मानव को कुछ भी मिलना चाहिए, लेकिन केवल हरि भजन करने से मानव को कुछ भी नहीं मिलता। मानव ने परमेश्वर का चिंतन कर प्रिय कार्य किया तो ही उसे इच्छा फल मिलता है। मानव जिस तरह से अच्छा या बुरा कार्य करता है, उसी तरह उसको इसके इच्छानुसार से अच्छा या बुरा काम मिलता है। इच्छा अनुसार भोजन के लिए उसे अच्छे कर्म करना आवश्यक है। कर्म ही भगवान की सच्चा भक्ति है। तो इस तरह है 4 तत्व का मैंने विश्लेषण करके बताई हूँ। तो मेरी वीडियो